एक लाइन पढ़ लीजिए, ये लग जाएगा वैसे ही। कह रहा किसी संख्या के 3/8वें भाग तथा 2/7वें भाग का अंतर 25 है, तो वह संख्या क्या होगी? ध्यान सुनिएगा, कोई संख्या है वो हमको नहीं पता, बताओ वो अगर कोई संख्या आपको नहीं पता है तो वो क्या हो सकती है? x हो सकती है। तो कह रहे हैं कि कोई संख्या है उसका कितना 3/8वां भाग, ये कर दिया x का 3/8, x गुणे 3/8, ठीक। और कह रहे हैं उसी संख्या का 2/7वां भाग, समझ पाए? उसी संख्या का 2/7वां भाग। कह रहे हैं इनका अंतर, अंतर माने होता है घटाओ, क्या होता है? मतलब इनका अंतर का मतलब इनका घटाओ, जब इनका अंतर करते हैं तो कितना आता है? 25 आता है, यही आपका उत्तर। देखो तो 3 का गुणा x में होगा 3x/8 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा x में होगा 2x/7 हो जाएगा, बराबर में 25 हो जाएगा। अब तुमको पता है सर जी 8 और 7 का एलसीएम लेना पड़े, भिन्न कैसे हल होती हैं? एलसीएम लेकर ना, बराबर होते तो एक बार लिख लेते, पर बराबर नहीं तो 8 7 56, क्रमागत संख्या इसलिए इनका एलसीएम इनका गुणनफल होगा 56 आया, 8 7 7 बार, तो 7 का गुणा 3 में कराएंगे 21x, फिर ये माइनस 7 8 8 बार, 8 दून 16x बराबर में 25, 21 माइनस 16 5x, 5x/56 बराबर 25 को बताओ 56 बटे में है, गुणे में जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर 25 गुणे 56, अब 5 कहाँ है? गुणे में, बटे में जाएगा, x बराबर 25 गुणे 56 बटे 5, 55 x बराबर 5 छक्का 30, 55 25 3 28, 280 आपका उत्तर आएगा। हो गया? नहीं समझ में आया? कर पाओगे? बोलो, कुछ किया गया क्या? केवल कैलकुलेशन थी बस, क्या थी? कैलकुलेशन। उसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, इसी के नीचे जो 240 का 25% जोड़ दिया है, ठीक। बोलो, बोला देख लेते हैं आराम से हम लोग मिलके। चलिए देखिए, इसमें भी कैलकुलेशन दी गई है, लेकिन कैलकुलेशन तभी कर पाओगे जब पहले से कुछ सोच के रखो, पहले से कुछ। सुने, एक बात बताइए, आपको कुछ सिंबल हटाने तो आते होंगे ना? बोलो, जैसे देखिए कह रहा 240 का 25% और प्लस 1200 का 6%, ये क्या है? ये बटे है, ये बटे अपॉन, यानी हम इस क्वेश्चन को और भी दुरुस्त कर सकते हैं। अपॉन में 400 का 4% का मान क्या है? तो यानी इसको हम लिख सकते हैं इधर बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट 240, बोलो का मतलब गुणा 25% माने बटे 100, छोटे को ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला प्लस लगाया, फिर 1200 अपनी जगह पर, का मतलब गुणा 6 अपनी जगह पर, बटे में क्या होगा 100, बोलो, और फिर ये छोटा ब्रैकेट और फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक। ये इसका मतलब होता है अपॉन, ठीक। बड़ी सी लाइन खींच लीजिए। अच्छा, तो ये होगा 400 का 4%, तो 400 का मतलब गुणा 4% बने बटे, बस जो कट रहा है काट दो। 25 एकम 25, 25 चौके 4 एकम 4, 4 छंग 24, 60 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा? फिर इधर वाला ब्रैकेट इधर सॉल्व कर लो, 2 0 कट ही गए, 12 छंग 72, तो ऊपर 72 आया, यहाँ 60 आया, अपॉन में एक यहाँ है, यहाँ कोई मतलब नहीं। ये 100 चौके 400, 4 चौक 16, तो कुल मिला के यहाँ आएगा 16। अब हम अलग लिखे ले रहे हैं, अच्छा अलग लिखे ले रहे हैं। यहाँ बचेगा 60, बोलो, और उसके बाद में प्लस इधर क्या बचेगा 72, बोलो, और बटे में क्या है 1 बचा है, 1 कोई मतलब नहीं 1 बचने का, छुप ही तो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा। और बटे में क्या बचा 4 चौक 16, पहले इनको जोड़ो, 60 और 72 कितना आएगा 132, बोलो 16 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 33 बटे 4, देखो आ रहा है नहीं, 33 बटे 4, बोलो आपका इसमें कहाँ गया? हाँ ठीक है, वो पॉइंट में निकाल लो बस, खाली पॉइंट में निकालें। 4 एकम 4 8 32, क्या बचा? दशमलव लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 8.25। इस बार पॉइंट में आंसर था, ऑप्शन में हो गया। नहीं कर पाओगे? लगे हाथ ये वाला भी देख लेते हैं। कह रहा है 16 का मान बताइए, 16 की पावर 3/4 का मान बताइए। और हमने आपसे कई बार बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को करना है तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, क्या 2 की पावर 4, उसके ऊपर क्या लिखा था? ब्रैकेट हटेगा तो घात का घात में गुणा होगा, 4 का गुणा 4 में होगा, 4 गुणा 3 में होगा, 3 में होगा।
2, 4 तियाँ 12/4, 4 तियाँ 12, 2 की पावर क्या आया 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया। नहीं कर पाओगे बोलो, तो ये तीनों कर लो फटाक से, जल्दी से करो, फिर मिटा के करते हैं। चलो, तो 0.064 में से क्या घटाएंगे? ठीक, अब तुमको पता है कि सर जी डायरेक्ट करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना, तो 0.064 से 0.008 माइनस करना है ना। तो 14 इधर से हासिल लो, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, तो यहाँ कितना बचा 5, 5 पूरा पूरा लिख लिए, ये वाला 0 लगा लेंगे, ये वाला दशमलव लगा लेंगे, 0.056 हो गया। फिर ये वाला यहाँ गुणा लगाएंगे, 0.16 से 0.4 घटाना है, 16 पैसा में से 4 पैसा घटाइए 12 पैसा ही, ऐसे देख लो ना। तो यहाँ हो जाए गुणे में 0.12 हो गया, बोलो। उसके बाद में नीचे जाएंगे, 16 और 16 पैसा 8 पैसा कितना हो जाए 24 पैसा, 24 पैसा ना, बोलो ना। और 24 पैसा में 4 पैसा और जोड़ दियो, कितना 28 पैसा, यानी 0.28 है ना, बोलो। उसके बाद में फिर गुणा लगाएंगे, इसमें करेंगे इधर, हाँ। तो पहले 4 पैसा में ये 4 नहीं 40, अच्छा 40 पैसा में 20 पैसा जोड़ो 60 पैसा आएगा, और 60 पैसा का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्या, हाँ। तो आएगा 0.216, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। अच्छा, क्यों 3 अंक बाद लगेगा? क्योंकि यहाँ कितना लिखे पावर, कैसे आपको बताते हैं। इनको पहले जोड़ोगे, 0.4 और 0.2 जब जुड़ेगा तो 4 2 6 और 0.2 आएगा, यानी 0.6 आ गया। इसका क्यूब भी करना, देखो क्यूब लगा नहीं यहाँ पे। जब क्यूब करना है तो मतलब इस 0.6 को कै बार लिखना है, बताओ, दशमलव कै अंक बार लगी, 3 अंक बार लगी ना, एक ही अंक 3 अंक बार ना। 6 छंग 36, 36 छक्का 216, ये गुणे से आया, और 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, 0 कितना आएगा 0.0216 बस। अब देखिए ध्यान से, कितने अंक बाद दशमलव है, कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ कितने अंक बाद, तो अगर समान अंक बाद दशमलव होता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ 3 अंक बाद है, कैंसिल, दशमलव हट गया, मतलब इसके आगे काम खत्म। यहाँ कितना लगा 56, यहाँ 216। अच्छा, अगर समान अंक बाद ना होता तब ना हटता, अगर समान अंक बाद ना होता तो ना हटता, उसके लिए फिर घूस पात देनी पड़ती, कुछ जीरो कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। इधर देखिए कितने अंक बाद है, यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर बचा 56 गुणे 12, नीचे बचा 28 गुणे 216 बस। बोलो, अब जहाँ कटे वहाँ काट लो, किससे कट जाएगा, 12 से कटेगा क्या, 12 से कट जाएगा ना, 12 कम 12 और 12 और हाँ 12 9 21 है, 12 कम 12 9 बचेगा, 96 हो जाएगा, 12 8 96, 12 कम 12 12 8 कम 8 8 7 56, 7 कम 7 7 चौके 12, अच्छा 12 कम 12 12 8 96 ना, बोलो भैया, समझ पाए। और फिर यहाँ आएगा 18 है, हाँ 2 9 18, 2 दूना 4, 2 8 16 ना, बोलो। ये तो 28 कटा नहीं था, यही आंसर आ रहा, समझ पाए। और अगर फॉर्मूले से करोगे तो अगर फॉर्मूला 3 हमको एक ही में करना, चलो कोई नहीं, इधर पहले लाइन करा 3 व्यक्तियों ए बी और सी का औसत भार 84 किलोग्राम है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो हमने पढ़ा और हमको पता है, ये कह रहे हैं औसत भार 84 किलोग्राम, और औसत से आंसर किससे आता है, तो देखो ध्यान से। इन्होंने कहा ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं, ठीक। इनका औसत भार कितना है, औसत तो ये होगा ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर 84 के, ये तो है। अभी योग नहीं निकाला है, अभी तो हमने इन्होंने जो कहा वही कह दिया। कह रहा कि a प्लस बी प्लस सी का औसत, मतलब 3, देखो ना राशियाँ 3 है तो 3 से भाग करा दिया। तीनों लोगों का औसत कितना है 84 किलोग्राम। और आपको पता है सर जी अगर ये औसत यहाँ भेज दो तो क्या निकलेगा, योग निकलेगा। क्या निकलेगा, यानी कि हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी गुणे 3, सुने, क्योंकि योग से आंसर आता है ना। तो कितना आएगा, योग कितना आएगा, 3 चौके 12 और 3 अठे 24 और 1 25, ठीक। पहली क्या 212
3 चौक 12, 3 × 24 = 25। ठीक, पहली लाइन ओके होगी, थोड़ा सुंदर लिख दी। ऊपर में दिखा दी कि नहीं दिखा दी? a + b + c = 84 × 3 कितना आया था? 252। बस पहली लाइन ओके हो गई, समझ गए? अब दूसरा देखिए, यानी कि अब जूते में सुज्जा घुस गया है। ठीक, अब जूता आर पार हम कर देंगे सुज्जा। ठीक, इतना जरूरी था। पहली लाइन में अगर समझ में आ गई तो फिर आगे वाले अपने आप आ जाएगी। कह रहा है कि डी के शामिल हो जाने पर, अब बताओ पहले क्या लोग थे? 3, पहले थे 3 लोग। अब कह रहे हैं डी शामिल हो गया, और कह रहे हैं जब डी शामिल हो गया है तो औसत कितना हो गया है? पहले 84 था, अब 80 हो गया, लेकिन क्या लोग हो गए? तो 4 से गुणा कराएंगे, बस कितना हो गया? 320। कम खत्म, समझ गए? अब एक बात बताइए, अगर हम इन ए बी सी और इन दोनों में, अब बताओ जब 3 लोग थे तो 252, चौथा शामिल हुआ तो 320, तो डी का नहीं बता पाओगे? डी का किलो का है, माइनस कर देंगे, निकल आएगा भाई। इन सब में से माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी का कट जाएगा, डी का बचेगा, वो उधर घटा देंगे। 3 लोगों के होने पर 252, चौथा आदमी आया तो 320, कितना बढ़ा? माइनस करके आ जाएगा नहीं आएगा? तुम बताओ, आ जाएगा ना? तो इसका मतलब ये अगर हम डी का भार निकालना चाहें तो डी का भार माइनस करके निकल आएगा। कितना आएगा? 2 ऊपर को घटा लेने, क्या दिक्कत है? 10 से 2 गया, 8 बचा, 11 से 5 गया, 6 बचा, 2 से जाए कुछ बचेगा। तो डी कितने किलो का है? 68 किलो का है। ठीक, एक लाइन पढ़ा, जो करने वाला था कर दिया। अगली लाइन, ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम ज़्यादा है। करा एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है जिसका नाम क्या है? ई, लेकिन उसका भार जो है डी के भार से 3 किलो ज़्यादा है। समझ पाए? डी के भार से 3 किलो ज़्यादा, 68 से 3 किलो ज़्यादा है ई का भार। कितना होगा? 71। यानी ई का जो भार आया 68 + 3 कितना आया? 71 किलोग्राम। बस काम खत्म। नहीं समझ में आया? बोलो, इन्होंने जो कहा हमने वही किया, अपने आप से कुछ नहीं किया। फिर देखो क्या कह रहे हैं, 3 किलोग्राम अधिक है। कह रहे हैं ये जो अधिक वाला व्यक्ति है ई, जो कि 71 किलोग्राम का है, अगर इसको जो है क्या नाम है, ए को हटा दिया जाए, ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। मतलब अगर जो है ए को हटा दिया जाए, बी सी डी और किसको ले लिया जाए? बी + सी + डी + ई को ले लिया जाए। समझे पाए हो? ए का कहें, ए को प्रतिस्थापित कर दे, ए को हटा दे, लेकिन कौन आ जाए? ई आ जाए, तब औसत कितना हो जाता है? तब औसत 79 किलोग्राम हो जाता है। तो हमको औसत थोड़ा निकालना है, योग 4 से गुणा करा देंगे। बोलो भैया, 4 × 9 = 36, 4 × 7 = 28, 3 समझ पाए? अब एक बात बताओ, बी सी डी और ई जब 4 लोग को जोड़ा गया तो 316 आया। बोलो, और उसी में देख लीजिए कहाँ गया? ई का कितना किलोग्राम है? ई कितने किलोग्राम का है? 71 किलोग्राम। ई कितना है? अगर इसमें हम 71 माइनस कर दें तो किसका निकलेगा? बी सी डी का निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो हो जाएगा बी + सी + डी + ई का कितना है? 71 बराबर कितना? 316। इधर ले जा घटा देंगे। बोलो भैया, तो b + c + d बराबर 316 - 71। बोलो, तो 3 लोगों का आ जाएगा कितना? b + c + d बराबर कितना? 6 में से 1 गया, 5, और यहाँ कितना बचा? बोलो, 11 से 7 गया, 4 है ना, 2 यहाँ बचेगा। तो 3 लोगों का कितना आया? 245। ठीक, बी सी डी को जोड़ने पर 345 आ रहा है। आपको किसका बताना है? ए का भार बताओ। एक बात बताओ, इसमें देखो जरा, ए बी सी डी का भार कितना है? ए + बी + सी + डी का भार कितना है? 320। और 3 लोगों का भार कितना है? यहाँ रख दें, घटा दें, आ गया। बोलो ना, ए + 3 लोगों का कितना है? 245 बराबर 320 के। समझे पाए हो? इधर माइनस कर दो, ए बराबर 320 - 245, ए बराबर 75। यही आपका आंसर। समझे पाए? बोलो, हमने कुछ किया नहीं है, क्या किया? एक एक लाइन बस पढ़ते चले गए और हमको वहाँ पे मिलता भी चला गया। कर पाओगे?